फिल्म की शुरुआत 1991 में वियतनाम के अंधेरों में होती है, जहां एक हत्यारा एक युवा लड़की से मिलकर अपने जीवन की दिशा को एक नया मोड़ देता है। यह प्रारंभिक दृश्य न केवल उनके भविष्य की हिंसक यात्रा का संकेत देता है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे एक साधारण मुलाकात भी किसी के जीवन को बदल सकती है। अब 30 साल बाद वही लड़की, जो एक प्रशिक्षित हत्यारी में बदल चुकी है, अपने अतीत से संघर्ष करते हुए एक माफिया बॉस को मारने के मिशन पर निकल पड़ती है। यह परिवर्तन एक गहन मनोवैज्ञानिक पहलू को उजागर करता है, जहां एक व्यक्ति अपने अतीत के दागों को मिटाने की कोशिश करता है। मोरी, जो एक अनुभवी हत्यारा है, अपने 70वें जन्मदिन पर अनायास ही एक लड़की के लिए एक पुस्तकालय खरीदता है। यह क्रिया न केवल उसकी भावना को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि कैसे जीवन के अंत में भी परिवर्तन संभव है, जो कहानी को एक नया मोड़ प्रदान करता है। अन्ना और माइकल के बीच की बातचीत इस बात का प्रमाण है कि अन्ना कितनी स्मार्ट और आत्मनिर्भर है। यह संवाद उनके बीच की गहरी समझ और संबंधों को भी प्रदर्शित करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे दोनों एक दूसरे पर कितना निर्भर हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में। लेकिन मूडी की संपत्ति में हत्या अन्ना को एक गहरी जांच की ओर ले जाती है, जिससे कहानी में रहस्य और रोमांच का तत्व बढ़ता है। यह जांच न केवल अन्ना की जिज्ञासा को बयाती है, बल्कि दर्शकों के लिए भी सवाल खड़े करती है कि क्या अतीत के साए एक बार फिर लौट आएंगे। अन्ना की पूर्व पीड़ा और उसके अतीत का सामना करना उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। इस प्रक्रिया में उसके चरित्र विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निहित है, जहां वह अपने भीतर की शक्ति को खोज लेती है और अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार होती है। जब अन्ना को डुएब द्वारा पूछताछ की जाती है, तो वह चुप रहती है, लेकिन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यह स्थिति एक गहरे संकट की ओर इशारा करती है, जहां अन्ना को अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करना होगा। माइकल अन्ना को सहायता की पेशकश करता है, लेकिन अन्ना स्वयं के व्यक्तिगत मुद्दों को सुलझाने में अधिक रुचि रखती है। यह विचार दर्शाता है कि व्यक्तिगत संघर्ष कितनी गहराई तक जा सकता है और कैसे लोग अपने अतीत से निपटने के लिए अकेले ही लड़ाई लड़ने का निर्णय लेते हैं। एक रात, अन्ना बिली के घर बिताती है और वहां लुकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पताल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह अपंग है। यह खोज न केवल अन्ना की खोज में एक नया मोड़ लाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि रिश्ते और परिस्थितियां कितनी कठिन हो सकती है। एडवर्ड की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को कलाई ब्रेसलेट दिए जाते हैं, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि जोखिम हमेशा बना रहता है। हालांकि, अन्ना का एडवर्ड की हत्या का प्रयास असफल होता है, जो पैनिक का कारण बनता है और उसके भागने की स्थिति उत्पन्न करता है। इस घटना से न केवल तनाव में वृद्धि होती है, बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि अन्ना के रास्ते में कितनी बाधाएं हैं। मोरी, जो पहले एडवर्ड के लिए काम कर चुका है, अब उसे समय बम से मारने की योजना बनाता है। यह योजना स्थिति को और भी जटिल बना देती है, दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मोरी अपने अतीत से पूरी तरह से छुटकारा पा सकेगा या नहीं।